तो अब ये जन्म तो हम लोगों का ऐसे ही चला गया, ऐसा कुछ अनुग्रह कर दो कि अब हमको किसी जन्म में दरिद्र न होना पड़े, हम धर्मनिष्ठ हों, सदाचारी हों, गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि इनके पूजक हों, देवताओं में श्रद्धा रखने वाले हों, सदाचारी धर्मनिष्ठ हों और धनवान भी हों। ये सब कुछ, ये सब एक साथ ही मिल जाए, ऐसा कुछ उपाय हो तो आप बता दो। उग्रदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि देखो, तो जिस दिन से पुरुषोत्तम मास शुरू होगा उसी दिन से तुम भगवान पुरुषोत्तम श्री राधा गोपाल के निमित्त दीपदान करना आरंभ कर देना। पुरुषोत्तम मास में दीपदान की बड़ी महिमा है। और महाराज जी वो उग्रदेव कह रहे हैं कि चाहे जितना दरिद्र व्यक्ति हो दीपदान करने लग जाए, चाहे जितना दरिद्र व्यक्ति हो दीपदान करने लग जाए तो फिर उसकी दरिद्रता नहीं रह जाएगी। कान खोलकर सुन लो, कर्ज में परेशान हो, धंधा व्यापार नहीं चल रहा है, बड़ी परेशानी है बात बात में, तो इसी निमित्त तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबा करके और भगवान के सामने भारतीय वेद लक्षणा गाय का घी, प्रामाणिक रूप से गाय का घी हो, ऐसा घी आप दीपक जलाना शुरू कर दें भगवान के सामने। थोड़े दिन में सब संकट के बादल छट जाएंगे और बढ़िया समय आ जाएगा, ये पक्की बात है। इसलिए महाराज जी लिखा है कि रमा वृद्धि करम नृणाम, दीपदान से लक्ष्मी वृद्धि होती है। और विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास पर्यंत दीपदान कर दिया जाए तब तो क्या कहना है। वेदोक्त जितने कर्म हैं, वेदोक्त जितने दान हैं, वो सबका पुण्य एक साथ मिला दिया जाए और पुरुषोत्तम मास में एक बार श्रद्धा पूर्वक दीपदान कर दिया जाए तो पुरुषोत्तम मास के दीपदान के 16वें अंश की बराबरी वे सारे शुभ कर्म दान पुण्य आदि मिलकर नहीं कर सकते। इतनी महिमा इस महीने में दीपदान की है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर ले, संपूर्ण शास्त्रों का मूल पारायण कर ले तो भी पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नारहंति षोडशी, पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं होगी। सारे योग ज्ञान सांख्य तंत्र उनका अनुष्ठान कर ले, उससे जो पुण्य होगा उसका पुण्य और पुरुषोत्तम मास में दीपदान का पुण्य उसके 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। तप्त कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत भी पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। वेदों का अभ्यास, गया का श्राद्ध, गोमती का सेवन, ये भी पुरुषोत्तम दीप की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, व्यतिपात, उनके समय जो दान पुण्य किया जाता है उसका पुण्य एक और पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक किए गए दीपदान का पुण्य एक और 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता है। महाराज कितने श्लोक हैं, कला नारहंति षोडशीम, कला नारहंति षोडशीम, बड़ी भारी महिमा। कुरुक्षेत्र, दंडकारण्य आदि सब पवित्र क्षेत्रों में घूम के आवे और पुरुषोत्तम मास में एक बार भी प्रेम से दीपदान कर ले तो भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए हे मणिग्रीव, ये बड़ी गुप्त बात थी पर हमने तुमको बता दी क्योंकि तुमने हमारे प्राण बचाए तो हमें तुम्हें कुछ न कुछ तो देना चाहिए, इसलिए हम यही तुमको दे करके जा रहे हैं। तुम प्रेम से दीपदान करो। और महाराज जी लिखा, बंध्या स्त्री दीपदान करे पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त पूरे महीना विधि पूर्वक, उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। भ्रष्ट राज्य वाले को राज्य मिल जाएगा, जो चाहोगे सो हो जाएगा। कोई विवाह के योग्य कन्या पूरे पुरुषोत्तम मास का व्रत करे और प्रतिदिन भगवान, ये भी लिखा है। विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति, सिद्धि की कामना वाले को सिद्धि की प्राप्ति,
खजाना हमारा बढ़ जाए, ऐसी किसी की इच्छा हो तो उसको खजाने की प्राप्ति, और जिसको कोई कामना न हो तो मोक्षार्थी मोक्ष मापनुयात्, मोक्षार्थी को मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष भी नहीं चाहेगा तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान का प्रेम प्राप्त हो, धन्य अति धन्य हो जाए। इसलिए पवित्र होकर स्नान करके, पवित्र होकर के दीपदान करे। ऐसा कहकर के उग्र देव नाम के ऋषि तो चले गए। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं दृढ़धन्वा से, चित्रबाहु से, अगस्त जी, महर्षि अगस्त जी कह रहे हैं चित्रबाहु से कि तुम पूर्व जन्म में मणिग्रीव थे, फिर तुमने पुरुषोत्तम मास आ गया और तुम दोनों ने बस और कुछ नहीं, सरोवर में स्नान करके इंगुदी के तेल का दीपक जला देते, थोड़ी देर जला देते, भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करके। उसी से देखो एक संत की सेवा, ब्राह्मण की सेवा बन गई और दीपदान हो गया। इतने से ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और तुमने बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में पुण्य का भोग किया। तुम्हारे मन में धन वैभव संपत्ति की कामना थी, इसलिए तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया और तुम बड़े प्रतापी राजा हुए चित्रबाहु नाम से। चंद्रकला जैसी तुम्हारी पत्नी हुई। ये सब पूर्व जन्म में किए गए इंगुदी तेल के भी दीपक से आपने भगवान को दीपदान किया, उसकी ये महिमा है। अकंटक राज्य, सब कुछ अनुकूलता प्राप्त हो गई। फिर किम पुनः सर्पिषा दीपम तिल तैलेन वा पुनः यक करोति ह्यखंडम वै श्री मासे पुरुषोत्तमे। फिर कोई पुरुषोत्तम मास में अखंड दीप की स्थापना कर दे, दीपदान तो रोज करे ही, पर जिस दिन पुरुषोत्तम शुरू हो उसी दिन अखंड दीप की स्थापना करके अंतिम मास पर्यंत अखंड दीप चले, तब तो उसका कहना ही क्या है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो शाम को दीपदान अवश्य करना चाहिए, हो सके तो सभी लोगों को दीपदान। यहाँ तो यमुना जी करे आओ, गोपेश्वर करे आओ, पीपल के नीचे कर दो, कहीं कर दो, मलुकदास जी की समाधि के निकट कर दो, क्योंकि सर्वत्र भगवान विराजमान है, ब्रजभूमि है, दीपदान अवश्य करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जोगनी खुद हैं कबीर जी, जोगिया ठाकुर जी। हाँ, तन मन प्राण को एक करके श्री ठाकुर जी में लग जाओ, बस इसी से प्राण जीवन धन का मिलन हो जाएगा। तो ये बेचारे संसार के भोगी पुरुषों में उनको कहां ये सब पीर जगती है। वो तो खाने पीने सोने में मस्त हैं, उनको कोई परवाह नहीं। इतना समय नष्ट हो गया, अब कितना समय बचाया है, इसकी कोई खबर नहीं है, एक पल की खबर नहीं, फिर भी बेसुध बैठे हुए हैं, बेहोशी में जी रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे विषयासक्त जीव उनके कल्याण का कोई साधन हमारे पास नहीं। क्यों? कल्याण की इच्छा हो उसका ना कल्याण होगा, कल्याण की इच्छा ही नहीं है। अपश्यता मात्म तत्वम गृहे सुगृह मेधिना। वे ग्रहासक्त पुरुष आत्म तत्व को तो पहचानते ही नहीं। इसलिए महाराज जी उपनिषद में लिखा है, आश्चर्यो वक्ता। भगवान के संबंध में कुछ भी कहने वाला व्यक्ति संसार का एक आश्चर्य है। उपनिषद में लिखी ये बात, वेद भगवान कह रहे हैं, आश्चर्यो वक्ता। वक्ता आश्चर्य है, और हम तो वक्ता नहीं, हम तो कहेंगे श्रोता भी आश्चर्य है। क्यों? पूरे विश्व की जनसंख्या वर्तमान में जो उपलब्ध विश्व है
उसकी जनसंख्या कितनी है? 7 अरब से ऊपर है ना पूरे संसार की। अच्छा एक बात बताओ, इन 7 अरब में से कितने लोग कथा सुनने वाले हैं, कथा के प्रेमी? 1 अरब भी होंगे? पूरे संसार में गिनती करो तो 1 करोड़ भी कथा प्रेमी मिल जाएं तो बहुत बड़ी चीज समझो। नहीं, 1 करोड़ भी नहीं है, भले ही बड़े से बड़े विश्व प्रसिद्ध वक्ता हों, 1 करोड़ भी सुनने वाले लोग नहीं। और सुनते हैं तो फिर हम निवेदन करते हैं जिस श्रद्धा से, जिस ईमानदारी से सुनना चाहिए उस ईमानदारी से नहीं सुनते। अत्यंत निकट रहने वाले लोग भी नहीं सुनते। लेकिन उनके दुर्भाग्य पर कई बार हमको रोना आता है। जब यह कथा कीर्तन दुर्लभ हो जाएगा तब पश्चाताप के अतिरिक्त उनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए भैया ये सत्संग की यमुना जी बह रही हैं, गंगा जी बह रही हैं, इसमें गोता लगा लो नहीं, हम तो कहते इसमें से एक क्षण के लिए बाहर निकलो ही मत। किसी घड़े में हजारों छेद हों और हम दें कि ले भोले शंकर जी ले आओ जमुना जी का जल भर लाओ, आप ला सकते हैं जल भर के? उस हजारों छिद्रों से युक्त घट को यमुना जल से परिपूरित रखने का एक ही साधन है कि उस घट को यमुना जी में ही डुबाकर रखो। ये हम लोग जो है ना वो हजारों छिद्रों वाले घड़े के जैसे हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति का रस बार बार बाहर निकल जाता है। भैया बाहर निकलो गाय को, ये सत्संग सुधा सरिता में ही डूबे क्यों न रहो, अहरनिश उसी रस में क्यों न डूबे रहो, उसी भाव में क्यों न डूबे रहो, उसी में क्यों न जियो। भगवान के संबंध में बताने वाला भी आश्चर्य, भगवान के संबंध में पूछने वाला भी आश्चर्य। जिज्ञासा का अभाव होने के कारण विषयी पुरुषों के कल्याण में संदेह बना रहता है। जिज्ञासा यदि उनके मन में उत्पन्न हो जाए उनके कल्याण में फिर संदेह नहीं है। कल्याण की जिज्ञासा, कल्याण की कामना जिस भाग्यशाली के मन में आ गई है उसे 3 साधन करने चाहिए। पहला साधन है सुनना। मन लगे या न लगे, स्वाद आवे या न आवे, सुनो। हमारे महाराज जी एक बड़ी प्यारी बात कहते थे, भक्तमाली जी महाराज। आपको अयोध्या जाना है, आप स्टेशन पर पहुंच गए, आपने टिकट काटने वाले से टिकट मांगी, पैसा दिया, टिकट मिल गया। अब आप टिकट खरीदने के पहले ही तर्क वितर्क करने लग जाओ, हम अयोध्या पहुंच जाएंगे कि नहीं। अरे भले आदमी, टिकट तुम्हारी जेब में है तो ट्रेन में बैठो, पहुंचे, ट्रेन तैयार खड़ी है, पहुंच जाओगे। फिर वो पूछे कि तुम हमको टिकट अयोध्या का कैसे दे सकते हो, तुमने अयोध्या देखी है? गए अयोध्या, कनक भवन बिहारी जी का दर्शन किया तुमने? बोले हम तो नहीं गए। अरे जब तुमने खुद ही अयोध्या नहीं देखी तो हमको अयोध्या का टिकट देकर अयोध्या कैसे भेज सकते हो? ऐसा तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति न तो ट्रेन में चढ़ पाएगा, न टिकट ले पाएगा, न अयोध्या जी पहुंच पाएगा। टिकट काटने वाले ने भले ही अयोध्या कभी न देखी हो पर अयोध्या का टिकट उसके पास उपलब्ध है। महाराज जी कहते थे ये सत्संग की खिड़की पर ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचने का टिकट मिलता है। कहने वाले ने भले ही कभी ठाकुर जी को न देखा हो, स्वप्न में भी न देखा हो, पर व्यास, वाल्मीकि, सूर, तुलसी, मीरा
इनकी पवित्र वाणी वो कहते हैं। तो ये सब टिकट है भगवान के चरणों तक पहुंचने का। आप श्रद्धा पूर्वक लो, समर्पण की पूंजी दे करके श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवत चरणों में पहुंचने की जो व्याकुलता है उसका टिकट ले लो और सत्संग की ट्रेन में चढ़ जाओ तो आप पक्का अयोध्या पहुंच जाओगे, इसमें कोई संदेह। कितनी प्यारी बात। इसलिए मत कहो कि ये इन्होंने तो अयोध्या देखी नहीं, ये भगवत प्राप्ति की बात करते हैं, कैसे हमको भगवान की प्राप्ति। हमें भाई नहीं भाई, ये राम जी जाने, गुरुदेव जाने। लेकिन यदि, क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो कुछ है ये व्यास वाणी है, सुखदेव जी की वाणी है, इनकी वाणी में विश्वास आप करेंगे तो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं। इसी जन्म में होगी, इसी शरीर से होगी, इसमें भी संदेह नहीं। बस ईमानदारी से स्वीकार कर लो, दृढ़ता से मान लो, काम बन जाएगा। हे राजन, चाहे कोई साधक सांख्य के पथ पर चले या योग के पथ पर चले या स्वधर्म निष्ठा के पथ पर चले, अर्थात चाहे ज्ञान योग का आश्रय ले, चाहे भक्ति योग का आश्रय ले, चाहे कर्मयोग का आश्रय ले, सारे साधनों की चरम परिणति इसमें है कि मृत्यु के अंतिम क्षण में भगवान की याद आ जाए, भगवान से ऐसा प्रेम हो जाए कि भगवान की याद आ जाए। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है। एक माताजी हैं, पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी की कृपा पात्रा हैं। उनके पिताजी गोरेदाऊ जी वाले बड़े महाराज जी के कृपा पात्र, बड़े भक्त हैं। यहाँ आई थी, सुना पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, तो चली गई। स्पष्ट 3 बार स्पष्ट हम ये सत्संग का फल बता रहे हैं आपको, गृहस्थ व्यक्ति की बात बता रहे हैं आपको। मृत्यु के अंतिम क्षण में उनके शब्द थे भगत जी के, दास को उन्होंने याद किया और कहा बस कोई काम मत करो, केवल कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, कुछ मत करो, केवल कथा सुनो। और अंत में कहा श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, और श्री छोड़, 3री बार श्री सीताराम कह के प्राण त्याग दिए। स्पष्ट। एक किसका फल है ये? भैया चाहे किसी रास्ते पे चल के जाओ, अंतिम क्षण में भगवान की याद आ जाए। जो प्यारा होगा उसी की याद आएगी। संसार प्यारा होगा तो मरते समय हाय बेटा, हाय पोता, हाय बहू। कई परिवारों में लोग मरने लग जाते हैं ना, लोग घेर लेते हैं इकट्ठे। वो तो बेचारा मरने वाला है, उसको लोग कहते हैं बब्बा आंख खोलो, फिर नहीं खोलता, ऐसे खोलते। मोड़ा पे मूड पे हाथ धर जाओ, थोड़ा बहू को देख लो। अब वो भीतर उनके कितना प्रेम है तो भगवान ही जाने। रोने लग गए। वो बेचारा सोचता है कि अरे राम राम, देखो कितने लोग दुखी हो रहे हैं। तो उनका रोना गाना देख करके मोह में फंस करके अब बस जीवन। अरे कम से कम मरते समय तो घेर कर कीर्तन करो, ये भी नहीं होता। पोता को देख जाओ, पोती को देख जाओ, उसके सिर पे हाथ धर जाओ, नाती के सिर पे हाथ धर जाओ। अरे भैया हाथ धरते धरते तो मृत्यु का समय आ गया, अब कितना हाथ धरे मूड पे भाई? अब तो राम राम करो। नहीं, राम राम नहीं करो। एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। बरवे रामायण में गोस्वामी जी ने कहा।
पहला काम है सुनो। सुनना आ जाएगा तो भगवान मिलेंगे, पक्की बात है। भगवान की प्राप्ति का पथ सरल हो जाएगा। यदि हम एक वाक्य में भगवत प्राप्ति की बात कहें, वह एक वाक्य में भगवत प्राप्ति है श्रवण। श्रवण के बिना भगवत दर्शन की व्याकुलता जगती ही नहीं। श्रवण के बाद है कीर्तन। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। श्रवण करें, कीर्तन करें। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि श्रवण रूप साधन के पश्चात जो समय बचे उसमें कीर्तन करें। दूसरा अर्थ यह है कि श्रवण हमने किया, यह तभी माना जाएगा जब श्रवण के अनंतर कीर्तन होगा। 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनी और कथा से जैसे ही उठे कैसा प्रपंच की, दुनियादारी की, परनिंदा पर चर्चा की बात करने लग गए, तो आपने कथा नहीं सुनी। भैया जी, इन कान रूपी पुटकों में भर भर करके कथा रस इतना पियो, इतना भरो, भरे निरंतर हो ही न पूरे, के हृदय में ऐसे लबालब भगवत भागवत चरित्र भर जाएं कि जब वाणी फूटे, जब वाणी प्रस्फुटित हो, तो या तो ठाकुर जी की कोई लीला निकले या किसी भक्त का चरित्र निकले, और कुछ वाणी से निकले ही नहीं। कीर्तितव्यश्च। तीसरा साधन है स्मर्तव्यः, स्मरण करें। हर समय भगवान की याद करना, स्मरण करना। स्मरण की पूर्णता क्या है? सब में भगवान को देखना, इसी को स्मरण कहा गया। क्योंकि जब तक हम सब में भगवान को नहीं देखेंगे, तब तक स्मरण में बारंबार बाधा उत्पन्न होती रहेगी। आप भजन कर रहे हैं, राम 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 राम, कुत्ता आया सामने, तो हमारे मन ने, हमारी बुद्धि ने, हमारी आंख ने कहा ये कुत्ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राम जी भूल गए और कुत्ता स्मृति में आ गया। इसलिए स्मरण की सिद्धावस्था श्री नामदेव जी महाराज ने प्राप्त की। अग्नि की लपटों में विठ्ठल को देख लिया, कुत्ते में पंढरीनाथ जी को देख लिया, प्रेत में भगवान को देख लिया। ये है सच्चा स्मरण। प्रहलाद जी ने स्मरण की सिद्धावस्था को प्राप्त किया, सर्वत्र भगवान का दर्शन किया। एक और बात कह रहे, 3 साधन है। कौन कौन? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। उत्तम भक्त प्राप्त हो जाए, वक्ता प्राप्त हो जाए तो सुनो। उत्तम श्रोता उपलब्ध हो जाए तो सुनाओ, कीर्तन करो। वक्तरि सति शृण्वन्ति और श्रोतरि सति कीर्तयन्ति और उभयाभावे सति स्मरन्ति। न वक्ता हो न श्रोता हो, अकेले बैठे हो तो इधर उधर मन न जाए, फिर खूब नाम जप हो, खूब स्वाध्याय हो, खूब चिंतन हो। इन तीनों साधनों में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। इन तीनों साधनों में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। इन साधनों में निरंतरता बनी रहेगी तो फिर वह समय दूर नहीं है जो भगवान में सहज प्रेम हो जाएगा। और जब भगवान में सहज प्रेम हो जाएगा तो भगवान की स्मृति ही फिर मृत्यु के क्षण में बनेगी।
भगवान की स्मृति को छोड़कर दूसरी स्मृति, क्योंकि ये सिद्धांत है महाराज जी, जो प्रिय होगा